बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो भी हमारी प्रीवियस वीडियो से लिंक में है। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के एक टॉपिक बिजनेस फाइनेंस को डिस्कस किया था और बिजनेस फाइनेंस की जो दो टाइप्स थी, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, उसमें से हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेज को हाईलाइट किया था पिछली वीडियो के अंदर, और आज की वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेयर्स को। शेयर्स क्या हैं? शेयर्स आर द डिवीजन ऑफ कंपनीज कैपिटल, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के कैपिटल की जो डिवीजन है उसे शेयर कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं शेयर्स की, तो शेयर्स को हम यहाँ पे किन अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस में? दैट इज द इनिशियल कैपिटल इज ऑब्टेन्ड बाय अ न्यू कंसर्न बाय फ्लोटिंग शेयर्स, यानी एक जो कंपनी है, जो न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, वो अपने कैपिटल को किस तरह से वजूद में लेकर आएगी, किस तरह से अपने कैपिटल को जो है वो ऑब्टेन करेगी, तो उसका तरीकाकार है बाय फ्लोटिंग शेयर्स। यानी कि मार्केट में, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, वहां पर शेयर्स की ट्रेडिंग की जाएगी। और किस तरह से होगी? शेयर्स में बी डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी और थ्रू द अंडरराइटर्स। अब यहाँ पे दो तरीके का है, या तो कंपनी अपने शेयर्स को डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इशू करे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, या अंडरराइटर्स के थ्रू कराए। अब यहाँ पे वर्ड अंडरराइटर्स को जरा जहन में रखिएगा कि अंडरराइटर्स कौन होते हैं। अंडरराइटर्स वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं कि जो किसी भी कंपनी को ये बात बताते हैं कि भाई इस बंदे को इस हद तक लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं बेसिकली अंडरराइटर्स। Selling of shares is the most important method of securing fixed capital. जो शेयर्स को फरोख्त करना है, ये बहुत अहम तरीका है ताकि जिसके जरिए से कंपनी अपने कैपिटल को सिक्योर कर सके। एंड द कंट्रीब्यूटर्स आर द जनरल पब्लिक, और जो शेयर्स खरीदने वाले लोग होते हैं, जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो अमूमी तौर पर जनरल पब्लिक होती है, यानी आम आवाम। तो पहला सोर्स हमारा शेयर्स है। दूसरे सोर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि डिबेंचर्स है। To raise sufficient capital and to draw the attention of those people who don't find interest in investment, debentures are issued by the company. जो लोग जिन लोगों के पास इतना अमाउंट नहीं होता और जो लोग इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो उनकी दिलजोई के लिए उनको कंपनी को जाहिर सी बात है अपना जो है वो कैपिटल भी रेस करना है। तो किस तरह से जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, उन वो किस तरह से जो है वो मार्केट में आएंगे, वो किस तरह से अपनी जो है वो ट्रेडिंग करेंगे। तो लिहाजा अब उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी तवज्जुहात को मरकूज करने के लिए और बिजनेस पर्सपेक्टिव से कंपनीज डिबेंचर्स इशू करती है। शेयर्स अलग चीज, डिबेंचर्स अलग चीज है। डिबेंचर इज अ प्रॉमिसरी नोट, शेयर प्रॉमिसरी नोट नहीं। डिबेंचर एक प्रॉमिसरी नोट है फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड, के आपने जो पैसे कंपनी को दिए हैं उसके बिहाफ पर कंपनी ने वो आपसे बोरो किए हैं और आपको डिबेंचर दिया हुआ है। यानी अगर मैं कंपनी से डिबेंचर खरीद रहा हूं तो मैंने डिबेंचर की पेमेंट कंपनी को की है और डिबेंचर कंपनी ने मुझे प्रोवाइड किया है। जो मुझे डिबेंचर की सूरत में मिला है, बेसिकली इट्स अ प्रॉमिसरी नोट, यानी कि कंपनी ने मुझसे जो पैसे दिए हैं वो उस पर मुझे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, जैसे कि मैं आगे अर्ज करूं। एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट, और जो भी फिक्स रेट मेरे और कंपनी के दरमियान डिसाइड हुआ है, फॉर इंस्टेंस, उस पर कंपनी मुझे फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी। और इसमें भी जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो जनरल पब्लिक है, यानी जनरल पब्लिक को ही शेयर्स भी इशू किए जाते हैं, जनरल पब्लिक को ही डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। वो लोग कि जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो शेयर्स परचेज करते हैं, और जो लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्निंग करना चाहते हैं, वो उन्हें कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। Now we move towards the third point, that is the government loans. The state aid in the form of guarantee of dividend new companies. जो रियासत है, कोई भी स्टेट, वो न्यू कंपनीज को डिविडेंड इशू करती है, टेकिंग ऑफ सिक्योरिटीज, उनकी सिक्योरिटीज लेकर, यानी उनकी जो सिक्योरिटीज होती हैं मुख्तलिफ किस्म की शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह, वो लेके उनको जो है वो डिविडेंड इशू करती है।
प्लेज अ डेफिनेट रोल इन फाइनेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये वो सिलसिला है, यानी गवर्नमेंट जो लोन्स हैं, ये वो सिलसिला है जिसके जरिए से हर कंट्री की गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट इशू कर रही होती है उससे वो इंडस्ट्रीज को बहुत फरोग देती है। यानी जिनके यहाँ इंडस्ट्रीज का वो रुझान नहीं है कि इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, तो इस सिलसिले से यानी गवर्नमेंट की जानिब से जो लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं उससे वो इंडस्ट्रीज ग्रो कर। पब्लिक डिपॉजिट्स की तरफ चलते हैं। एन एंटरप्राइज कैन रेज फाइनेंस बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक डायरेक्टली फॉर फिक्स्ड टर्म्स एंड एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटरप्राइजेस हैं जो कि पब्लिक से डिपॉजिट रिसीव करती हैं और उनको अपने पास रखती हैं, यानी डायरेक्टली पब्लिक से रिसीव करती हैं, थर्ड पार्टी बीच के अंदर मौजूद नहीं होती। फॉर फिक्स्ड टर्म्स एंड कंडीशंस पे एंड एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उस पे जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है उन्हें इनकम की सूरत में वो भी फिक्स होता है। This method has declined in importance in recent years। और इस तरीका कार की यानी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की चूंकि कोई पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करती थी, जैसे कि बैंक्स की रजिस्ट्रेशन होती है, स्केड्यूल बैंक्स होते हैं, लेकिन इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कोई पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद इन पे इतना ज़्यादा मुस्तहकम नहीं होता। और इसी वजह से, इसी सबब से बहुत रिसेंट ईयर्स के अंदर इनकी अहमियत जो है वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो ये 4 पॉइंट्स सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस में हमने आपको एक्सप्लेन किए। ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, और अगर ये क्वेश्चन डिटेल आंसर में भी आ जाए तो जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह से होता है कि डिफाइन बिजनेस फाइनेंस एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस सोर्सेज। यानी कि बिजनेस फाइनेंस को एक्सप्लेन करें और उसके वेरियस सोर्सेज को एक्सप्लेन करें। तो बिजनेस फाइनेंस के जो 2 सोर्सेज हैं वो उसकी टाइप्स के सोर्सेज हैं, बिजनेस फाइनेंस के सेपरेट कोई सोर्सेज नहीं है। तो प्रीवियस लेक्चर में सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस को एक्सप्लेन किया, इस लेक्चर में सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस को डिस्कस किया। अगर ये क्वेश्चन डिटेल आंसर में भी आ जाए तो उस सूरत में आप सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस को कंबाइन करके मेंशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने रिलेटिव्स का, अपने आसपास सब लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।